नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के सुसाइड के 9वें दिन यानी कल पोस्टमार्टम उनका हुआ। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ में बहुत ही जैसे एक ऑफिसर को अंतिम विदाई दी जाती है वैसे विदाई दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड के मामले में आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत के खिलाफ अब एक एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा पुलिस ने पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार के साथ 3 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरन कुमार के खिलाफ दरअसल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे एएसआई संदीप लाठर की फाइनल नोट जो लिखी गई थी उनकी तरफ से, इसमें मौत के लिए पूरन कुमार की पत्नी को ही जिम्मेदार माना गया था। और चंडीगढ़ में जब 9वें दिन पोस्टमार्टम के बाद देखने को मिला पूरन कुमार का जब वहां पर अंतिम संस्कार हुआ, इस मौके पर परिवार के लोगों के साथ हरियाणा पुलिस के कई वरिष्ठ ऑफिसर्स वहां पर मौजूद रहे। पूरन कुमार की बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। आईपीएस पूरन कुमार जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार में फंसाने के आरोपों को लगाकर उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म की थी। इसके बाद से उनकी पत्नी जो आईएएस हैं अमनीत, डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने की लगातार वो मांग कर रही थी। शत्रुजीत कपूर के छुट्टी पर जब उन्हें भेजा गया उसके बाद ही बुधवार को पीजीआई में पूरन कुमार का पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद उन्हें गन सैल्यूट के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस पर उनकी पत्नी अमनीत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है इस बात की कि निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच होगी और उन्हें बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा। एक तरफ जहां इस हाई प्रोफाइल केस में पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जान देने वाले एएसआई संदीप लाठर के परिवार से मिलने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल उनके पैतृक आवास लड़हौत पहुंचे। मुख्यमंत्री ने परिवार को इंसाफ का पूरा भरोसा दिया। यानी यहां पर देखा जाए तो एएसआई के सुसाइड जब हुई, उन्होंने आत्महत्या की, उसके बाद गांव वालों ने शव को अपने कब्जे में लिया था और उन्होंने इस बात की मांग की थी कि पहले पूरन कुमार की पत्नी को गिरफ्तार करो। मुख्यमंत्री के दौरे में रोहतक के एसपी सुरेंद्र सिंह भदौरिया भी मौजूद थे और दूसरे ऑफिसर वहां पर मौजूद रहे। आईपीएस पूरन कुमार की तरह ही एएसआई संदीप लाठर ने फाइनल नोट छोड़ा। जैसे उन्होंने छोड़ा था ऐसे इन्होंने भी छोड़ा है और उन्होंने देखा गया कि 4 पेज का लिखा। इसके बाद एक 28 सेकंड का वीडियो भी उन्होंने बनाया था। रोहतक साइबर सेल में ये तैनात थे एएसआई संदीप लाठर। इन्होंने दरअसल मंगलवार को ही आत्महत्या की थी। हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर, जिनकी उम्र करीब 42 साल के आसपास थी, उन्हें उकसाने अपनी आत्महत्या के उकसाने के आरोप में आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार, उनके विधायक साले अमित रतन और जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार समेत 4 लोगों पर एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट संदीप लाठर यानी उसी एएसआई की पत्नी ने लिखवाई है। अब एक चीज और देखा जा रहा है, आईपीएस पूरन कुमार के परिवार की तरह ही एएसआई का परिवार अपनी कुछ मांगों के साथ इस वक्त अड़ा हुआ है। परिवार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस बात की मांग की है कि संदीप को शहीद का दर्जा दिया जाए, पत्नी को नौकरी और जो फाइनेंशियली मदद होती है सरकार द्वारा वो उन्हें लिखित आश्वासन के साथ दिया जाए। इसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। संदीप लाठर ने दरअसल अपने आखिरी वीडियो में ये कहा था कि आज भगत सिंह जिंदा होते तो उन्हें शर्म आती कि हम किन लोगों के लिए लड़ रहे थे। मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं, उन्होंने लिखा था। मैं सक्षम हूं, मैं जमींदार का बेटा हूं, ईमानदारी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी मैं देने जा रहा हूं। तो वहीं दूसरी तरफ इसी मामले में गैंगस्टर एंगल भी निकलकर सामने आया है। इस मामले में एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड करने से पहले जो 4 पेज का कथित नोट लिखा था और एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किए गए उस वीडियो में संदीप ने साफ तौर से उन्हें सुना जा सकता है। उन्होंने कहा था कि वाई पूरन कुमार ने हरियाणा के कुछ कुख्यात गैंगस्टर, जिनमें एक का नाम उन्होंने लिया जिसका नाम राव इंद्रजीत है, उन्होंने कहा आरोप लगाया कि 50 करोड़ रुपए की डील कर एक हत्या के मामले से उसका नाम उन्होंने निकलवाया था। और इतना ही नहीं, सुसाइड नोट में उन्होंने पूरन कुमार और राव इंद्रजीत दोनों के नाम साफ साफ लिखे हैं। सुसाइड नोट में संदीप ने जिस राव इंद्रजीत का जिक्र किया है वो दरअसल एक कुख्यात गैंगस्टर है। सूत्रों के मुताबिक राव इंद्रजीत मौजूदा वक्त में अमेरिका में छिपा हुआ है और वो किसी म्यूजिक कंपनी को ऑपरेट करता है। उसका संबंध हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग से भी बताया जाता है। अभी हाल ही में रोहतक के अंदर फाइनेंसर मंजीत मर्डर केस में भी राव इंद्रजीत का नाम सामने आया था। और इसके अलावा आपको याद होगा 1 महीने के आसपास हो गया होगा इस घटना को, यूट्यूबर
एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी और राहुल फाजिलपुरिया पर भी हमले में उसी का नाम आया था। उस पर हरियाणा में कई आपराधिक केस दर्ज हैं और पुलिस लंबे वक्त से उसकी तलाश कर रही है। दरअसल वाई पूरन कुमार की आत्महत्या की जांच के लिए बनाई गई जो 6 सदस्यीय कमेटी है, कुछ दिन पहले ही संदीप से पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के बाद से ही संदीप के बारे में कहा जा रहा है कि वो तनाव में थे। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि संभवतः इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया होगा। बहरहाल आगे क्या होगा, ऐसे सोशल मीडिया पर बातें कही जा रही हैं। पुलिस ने घटनास्थल से ही सुसाइड नोट और वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी जब्त की थी और दोनों सबूतों की फॉरेंसिक जांच वगैरह कराई गई। अब ये मामला न केवल हरियाणा पुलिस बल्कि पूरे राज्य प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि दोनों आत्महत्याएं एक दूसरे से गहराई से बहुत जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। संदीप लाठर के परिवार ने अब साफ तौर से आरोप लगाया है कि उन्हें मानसिक रूप से इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है और किया गया कि उन्होंने निष्पक्ष जांच करने की मांग कर डाली। परिवार का ये कहना है कि ये जांच सीबीआई या फिर एसआईटी को सौंपी जाए ताकि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आ जाए। अब देखिए, संदीप लाठर की पत्नी ने आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत के खिलाफ और उनके साले के खिलाफ और जो उनका पीएसओ था यानी पर्सनल गनमैन था उनका, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर देखा जाए तो इस केस को लेकर एक बाढ़ सी मची हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संदीप लाठर गलत हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वाई पूरन कुमार गलत हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह का भी दावा कर रहे हैं कि जब 29 सितंबर को इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी, यानी जब वो चंडीगढ़ जा रहे थे अपने पीएसओ के साथ, जब एएसआई संदीप लाठर ने उनके पीएसओ को गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, उसके बाद ये कहा था कि अब की बार अगला नंबर तुम्हारा है। तो इस घटना के सामने आने के बाद वाई पूरन कुमार बहुत ज्यादा तनाव में आ चुके थे। और आप सोचिए कि अगर कोई एएसआई, वैसे तो ये दोनों केस हाई प्रोफाइल है, इसमें जांच पड़ताल बहुत हाई लेवल पर की जा रही है, लेकिन जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं या जिस तरह की बातें इस केस में कही जा रही हैं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि एक डीजीपी रैंक का ऑफिसर और एक एएसआई रैंक का ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, दोनों में अगर देखा जाए तो जो हमने कल सुना, कल खबरों में हमने देखा, उसमें ये कहा गया कि संदीप लाठर ने कहा था कि अगला नंबर तुम्हारा होगा, यानी तुम्हारी भी गिरफ्तारी होगी। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि एक एएसआई एक डीजीपी को सेम स्टेट में कैसे इस तरह से बात कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी साजिश इसमें हो। अब फिलहाल जो भी हो, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब दोनों परिवार अड़ा हुआ है। एक तो देखा जाए तो एक परिवार अभी फिलहाल काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री या कहें प्रशासनिक अमला या फिर कहें कि राज्य सरकार काफ़ी हद तक सफल रही है उनके पोस्टमार्टम कराने में। लेकिन दूसरा जो है संदीप लाठर वाला मामला, संदीप लाठर का परिवार अभी पोस्टमार्टम कराने पर अड़ा हुआ है कि हम तब तक नहीं कराएंगे जब तक हमें आर्थिक रूप से मदद नहीं मिलती, सीबीआई जांच का भरोसा नहीं होता और एक घर में किसी को या फिर उनकी पत्नी को पुलिस में या फिर कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिलती। बहरहाल अब इस केस में आगे क्या कुछ होगा वो देखना होगा, लेकिन ये केस जिस तरह से अब बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आगे चलकर बहुत बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक ऐसा खुलासा जिसके शायद किसी ने कल्पना नहीं की हो, उम्मीद नहीं की हो, लेकिन जैसा ये केस दिख रहा है, क्या ये केस वैसा है या फिर इसके पीछे की जो साजिश है वो बहुत लंबी है। बहरहाल इंतज़ार कीजिए, जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे इस केस में बहुत सारी जानकारियां निकल कर सामने आएंगी। आपको क्या लगता है, संदीप लाठर सही थे या फिर वाई पूरन कुमार सही थे? अगर लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि संदीप लाठर अगर सही थे तो उन्होंने वाई पूरन कुमार पर तमाम तरह के आरोप लगाए भी, तो उन्हें आत्महत्या करने की ज़रूरत क्या थी? वो जिंदा रहकर भी ऐसा कर सकते थे, क्योंकि अगर हम देखें तो वाई पूरन कुमार इस दुनिया में पहले नहीं थे या उन्होंने पहले ही इस तरह से कदम उठा लिया था, तो उनके खिलाफ आरोप जब ये लगा रहे थे तो इन्हें आत्महत्या क्यों करना पड़ा? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उनको आत्महत्या क्यों करना पड़ा। अगर आपको, हमको, किसी को भी अगर किसी के बारे में सच्चाई बतानी है तो हमें मरने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि सामने वाला जो या फिर जिसके ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं वो तो जिंदा है नहीं। लेकिन अब यही सब सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं, कन्फ्यूज हैं, बहुत ही चिंतन का ये विषय भी है, क्योंकि इस केस में
ऐसे ऐसे राज निकल कर सामने आ रहे हैं, गैंगस्टर एंगल निकल कर सामने आ रहा है। वो गैंगस्टर हिमांशु भाऊ जो हरियाणा के रोहतक का ही बहुत बड़ा बदमाश है, जिसने दिल्ली से लेकर हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं भयंकर तबाही मचा रखी है, कई लोगों को मार चुका है अब तक। तो कहीं ना कहीं ये केस अब बहुत ही अलग दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हरियाणा की सरकार के लिए सबसे पहले प्राथमिकता अभी फिलहाल ये दिखाई दे रही है कि कैसे संदीप लाठर के परिवार वालों को समझा बुझाकर उनका पोस्टमार्टम करवा के उनका अंतिम संस्कार करवाया जाए। इसके बाद आगे की सभी जांच वगैरह की जाएगी। वैसे दोस्तों अपने विचार रखिएगा, आपको क्या लगता है कौन सही कौन गलत, जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।